ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम शुरू करते हैं अपना आज का। देखते हैं पिता क्या संदेश आया पिता का। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे आप अपने संकल्पों की स्थिरता द्वारा अपनी सीट पर सेट रहो। आजकल पिता का बहुत एक टारगेट उन्होंने दे रखा है सभी बच्चों को कि अपनी सीट पर सेट रहो। देखो, सेट का भी अर्थ समझो। सेट माना सेट, कोई हलचल नहीं, क्योंकि हम को पिता चेक करते हैं, वो सारा दिन हमारे साथ हैं, वो हर पल हम पे नजर रखे हैं, हमारी चेकिंग भी करते हैं, तभी तो हमारी गलतियां आके हमें बताते हैं। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, अपने संकल्पों की स्थिरता द्वारा अपनी सीट पर सेट रहो। हम संकल्प लेते हैं ना, सुबह उठते हैं जब, आज दिन भर के लिए ये मैंने संकल्प लिया, तो मुझे उस दिन भर उस स्वरूप में रहना है जो संकल्प मैंने धारण किया है आज दिन भर के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि उस संकल्प को जब धारण करते हो तो आप सारा दिन स्थिर रहो। मतलब बार बार कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में, कभी सोल कॉन्शियसनेस के बीच में झूलते झूलते आप वो संकल्प को भूल जाते हो, संकल्प छूट जाता है कई दफा। तो ये याद रखना, अगर मैंने सुबह उठ के कोई संकल्प लिया है तो मेरे को स्वस्थिति में रहना है सारे दिन और उसके स्वरूप बन के रहना है। अगर मैंने आज सोचा कि मैं सबको आज शांति की शक्ति, शांति का बल भरूंगी सब में, तो मुझे फिर स्वयं को शांति स्वरूप में देखना है, सारा दिन वो अनुभव होना चाहिए मुझे स्वयं को। ऐसे नहीं कि कोई भी छोटी सी परिस्थिति आई, कभी कभी माया का अटैक इतना ज्यादा होता है कि परिस्थिति छोटी सी होती है पर हम उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो परमात्मा वो ही बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को अब डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं है, अब आपको बाकी सबको मदद करनी है। अब आपकी स्थिति इतनी स्थिर हो जानी चाहिए कि हलचल बिल्कुल भी ना हो। एक बार जब सुबह जो संकल्प लिया तो पूरा दिन मतलब कभी भी बीच में आपका वो छूटना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, वहां से आपको हटना नहीं है। सीट बोलते हैं परमात्मा, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य मेरा सिंहासन है। हमने ये जाना ना कि मेरा स्थान शरीर में यहीं पर है, यहीं पर मैं रहती हूँ सारा दिन। तो पिता कह रहे हैं, अपने आप को जब सोल मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर यहाँ पर आपका यहाँ से फोकस हटना नहीं चाहिए। आप अपने आप को यहाँ से जब हटते हैं तो पिता से कनेक्शन छूट जाता है। पिता से कनेक्शन छूटते ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और फिर हमारे संकल्प जो हमने धारण किए होते हैं सुबह, वो हम उनको भूल जाते हैं। हम भूलना चाहते नहीं है, बट क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो वो सब हम भूल जाते हैं। हम हमारे रोल्स में, अपनी जो ड्यूटीज है उनकी तरफ हमारा फोकस चला जाता है, और जो हमने संकल्प लिया था बाकी अन्य आत्माओं को सेवा देने का, वो हमारा छूट जाता है। वो हमें बीच बीच में टाइम के स्लॉट पे याद आता है। तो परमात्मा कहते हैं अब ये नहीं होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में आपके हमेशा आपको स्थिर यही रहना है कि मैं आत्मा हूँ। और ये सब तो अभी हमने सुबह सुबह क्या हम बोलते हैं कि मैं अवतरित हुई हूँ इस शरीर में, है ना। तो ये याद रखना है कि यहाँ पर मैं आई हूँ तो इस शरीर से जुड़े सारे रोल्स पूरे करने के लिए, कार्यों को पूरा करने के लिए, उनको पूरा करना है, बट अपनी स्थिति से नहीं हिलना। तो ये आज पिता ने सबसे पहले ये बोला है कि अपने संकल्पों की स्थिरता को रखने के लिए अपनी सीट पर सेट रहो। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ और आज का मैंने ये संकल्प लिया तो मुझे पूरा दिन उसी स्वरूप में स्वयं को देखना है। ठीक है। आगे पिता कह रहे आपके संकल्पों का माइनर सा भी ऊंचा नीचा, अर्थात पता नहीं क्या, क्यों, कैसे, ऐसे कैसे, पिता के कार्य की जो भी स्पीड को हम कम कर देते हैं। पिता ये कह रहे हैं कि जब आप संकल्प लेते हैं, संकल्प को धारण करते हैं, तो परमात्मा का संग है हमारे पास। हमें बल तो पिता ही देते हैं, क्योंकि हम उनसे जब कनेक्टेड होते हैं तो हमें उनसे मांगना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारे पास वो शक्तियां आने लगती हैं जो हमें सामने बल देना है, किसी को सुख का, किसी को शांति का, किसी को प्रेम का। तो वो कलर की लाइट
ऑटोमेटिकली पिता की तरफ से हमारी ओर आने लग जाती है, क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड हैं। तो उन्हें भी पता है कि अभी हमें ये वाला कार्य करना है, तो वो हमें वो ही शक्ति प्रदान करते हैं। पर परमात्मा कह रहे हैं कि जब आप माइनर मतलब थोड़ा सा भी अगर आप अंदर डाउट करते हैं, जैसे कोई परिस्थिति आई और आपने संकल्प लिया है सुख का, पर सामने आप किसी को देख रहे हैं कि किसी और चीज की जरूरत है, तो आप वहां अटक गए। तो अटकना नहीं है, आपको सिर्फ बल देना है। परमात्मा अपने आप आपको उसकी जरूरत के अनुसार ही देंगे। आपको ये पूछना नहीं कि ऐसे कैसे, मैंने तो आज सुख की शक्ति देनी है सबको और इसको तो आज प्रेम की शक्ति चाहिए, मैं कैसे करूंगी, मुझसे कैसे होगा। कैसे क्यों करना ही नहीं है। कोई भी परिस्थिति आई है तो हम शक्तिशाली आत्मा है। परमात्मा की सब गुण शक्तियां उन्होंने हमें दे दिए हैं। हमने सर्व प्राप्तियां पिता से कर ली हैं। तो जब हमारे पास सर्व शक्तियां हैं पिता की, तो हमें फिर सोचना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होना, हलचल में नहीं आना। हलचल मतलब अपनी स्थिति से हिल जाना, अपनी सीट से हट जाना। हलचल का एक सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग यही होता है कि जब हम भूल जाते हैं कि मैं, क्योंकि जब हम मैं में अटकते कि मैं कैसे करूं, अर्थात मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई। अगर मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे संग मेरे पिता है और पिता वो रचयिता है सृष्टि के, तो उनको पता है। तो हमें क्या करना है कि हम जब अटकते हैं तो उससे हमारा पिता से कनेक्शन कटता है, तो पिता के द्वारा जो हम कार्य कर रहे थे उनकी स्पीड कम हो जाती है। मीन्स जो हम करना चाह रहे थे वो हम कर नहीं पाते, और पिता भी हमारा जो सपोर्ट कर रहे थे वो रुक जाता, हो ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा कनेक्शन छूट गया। तो हमें अपने कनेक्शन को बनाए रखना पिता से। बस अब तो आप नॉलेजफुल बन अपनी सीट पर सेट रहो, फिर तो झटपट कार्य संपन्न हो जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं अब बस आपको एक ही काम करना है। नॉलेजफुल तो आप हो, पिता ने तो सारा ज्ञान हमें दे दिया। तो पिता कह रहे हैं नॉलेजफुल बन, मीन्स अपने आप को याद रखना है कि मेरे पास ये गुण ये शक्तियां हैं। ये नहीं कि अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे क्या मतलब, क्योंकि हम उनको अभी तक अपने आचरण में नहीं लेके आए, अभी तक हमने 100% उनको धारण नहीं किया। तो पिता कह रहे हैं जब आप धारण कर लेंगे, आपके आचरण में आने लग जाएगा, तो मीन्स आपकी नॉलेज आपने यूज की है, उसको यूज करो। उसको रखना नहीं है संभाल संभाल के कि हाँ मैंने इतना ज्ञान पिता से लिया, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैंने स्टॉक बना लिया खूब सारी। वो जो परमात्मा कहते हैं ना लिख लिख के रख लेते हो, लिख लिख के नहीं रखना, हमें उसको अपने आचरण में लेके आना है। क्योंकि जब वो हमें धारण हो जाता है तो हमें जरूरत के समय वो तुरंत याद आ जाता है कि अच्छा मुझे यहाँ पर ये वाली शक्ति का इस्तेमाल करना है, ये वाले गुण को सामने वाले आत्मा को जो जरूरत है उसके अनुसार उसकी ऐसे मदद करनी है। तो हमें वो याद तभी आएगा जब हम उसको डेली प्रैक्टिस में लेके आएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं आप नॉलेजफुल हो, अपनी सीट पर सेट रहो। अर्थात जब हम अपने आत्मिक भाव में रहते हैं तो अपनी जगह से नहीं हिलना। आज पिता का बार बार ये सेंटेंस आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा कि अपनी सीट पर सेट रहे, क्योंकि परमात्मा यही देख रहे हैं कि हम दिन भर हिलते रहते हैं। बार 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 हमें याद दिलाना पड़ता है कि नहीं मैं आत्मा हूँ, मुझे ये क्यों फील हुआ, मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा चाह रहे हैं कि अब हमें उन सब बातों से ऊपर आना है। बार बार खुद को याद दिलाना पड़ रहा है, मतलब हम अभी भी मूंज रहे हैं। जबकि पहला चैप्टर ही ये था कि मैं आत्मा हूँ। पहला पार्ट तो हमारा यही था ना ज्ञान में, जब हम आए थे पिता से, जब हम मिले थे, पिता ने हमें तभी बताया था कि शरीर तो हमारा कॉस्ट्यूम है, पर मैं आत्मा हूँ जिसकी यात्रा कंटिन्यूअस है, निरंतर की यात्रा है। और ये संस्कार गुण शक्तियां हमारे पास अंदर ही हैं। पिता ने इनको जागृत किया है, तो अब हमें इन्हें जागृत ही रखना है, इनको बार बार भूलना नहीं है। पिता फिर कह रहे हैं जब आप पिता से कनेक्टेड रहते हो तो झटपट सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं। जो जिम्मेदारी हम उस मोमेंट पे हमारे पास आती है, अगर हम पिता से कनेक्टेड हैं तो वो परिस्थिति को हम बहुत इजीली और फटाफट पार कर लेते हैं। और जो भी सिचुएशन आई है, जो कार्य का जिम्मा हमने लिया है वो खत्म हो जाता है। उसको हमें लटकाना नहीं पड़ता, ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। बस अपनी सीट पर सेट हो, अपना अपनी जो समस्याओं से, एक सेकंड, परमात्मा कह रहे हैं कि अपनी सीट पर सेट रहो तो अन्य आत्माओं के कल्याण की भावना आपके अंदर जगी रहेगी। जब हम, क्योंकि हम कल्याणकारी आत्मा है, ये भी हमें पिता से हमें वरदान मिला ना, पिता कल्याणकारी पिता है तो उनकी संतान कैसी होगी, मास्टर कल्याणकारी। तो पिता कह रहे हैं वो तब याद रहेगा ना जब आप अपनी सीट पर सेट रहोगे। तो अपनी सीट पर सेट रहो, और आप तो आए ही अन्य आत्माओं का कल्याण करने के लिए हो। तब आपके अंदर ये जो भावना है ये सदा रहेगी कि मुझे सबका कल्याण करना है, मैं मेरा नहीं रहेगा, स्वार्थ नहीं रहेगा, सबके कल्याण करने का भाव आपके अंदर ऑटोमेटिकली जागृत रहेगा जब आप अपनी सीट पर सेट रहोगे। मीन्स अपनी स्वस्थिति में रहोगे, आत्मिक भाव में रहोगे। शरीर
सिर्फ काम करने के लिए है, कर्म क्षेत्र है ये हमारा। ये ध्यान रखना है कि शरीर में रहकर जो मेरे रोल्स हैं, जो मेरी ड्यूटीज हैं, क्योंकि जब तक ये शरीर है तभी तक हमारा पिता से भी कनेक्शन है। तो हमें ये भी याद रखना है कि अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, बट अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हुए सारे कार्य करने हैं। आगे पिता कह रहे फिर बहुत जल्द से जल्द उसमें भी आपके जो संकल्प हैं सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। जब हम हमेशा अपनी आत्मिक स्थिति में रहना शुरू कर देंगे तो जो हम संकल्प लेते हैं, हम कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि। और अभी तो समय भी वरदानी टाइम चल रहा है। पिता ने हमें बहुत दफा समझाया है, सिखाया है कि समय वरदानी है, आप शक्तिशाली हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी ना सोचें, कुछ भी ना बोलें, क्योंकि वो सिद्ध हो जाएगा। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, वो कब होता है? जब हम अपनी स्थिति में स्थित होते हैं, मतलब हम अपनी सीट पर सेट होते हैं, आत्मिक भाव में होते हैं, पिता से कनेक्टेड होते हैं। तब अगर हम कोई कमांड देते हैं तो वो कमांड 100% फुलफिल होता है, वो पूरा होता है, पूर्ण होती है वो बात। क्योंकि हम लोग ही कितने जनों ने बोला है, अपनी ये शेयर किया है अनुभव कि हाँ जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे सोचा तो वो चीज तुरंत हो गई। चाहे वो फोन आने की बात हो, कोई सामान मिलने की बात हो, कुछ भी हो, तकलीफ हो, दर्द हो, वो तुरंत ठीक हो जाता है। परेशानी आई हो, वो तुरंत ठीक हो जाती है जब हम अपने आप को आत्मा मान के परमात्मा से कनेक्ट होके वो स्ट्रॉन्ग कमांड देते हैं। चाहे समय को देना हो, चाहे जो परिस्थिति हो, उसके अनुसार हमें अपने कमांड्स को यूज करना होता है, तो वो तुरंत इफेक्टिव होते हैं, तुरंत हमारा कार्य हो जाता है। पर होता कब है ये याद रखना है कि अपनी स्थिति में स्थित रहना है, अपनी सीट पर सेट रहना है, क्योंकि ये समय जो है वरदानी है। हमारे सब संकल्प यहाँ सिद्ध होंगे, तो हमें अब टाइम को वेस्ट नहीं करना, संकल्पों को भी वेस्ट नहीं करना। पिता कहते हैं जब आप संकल्प लेते हो तो उनको समर्थ करो, व्यर्थ ना गवाओ। संकल्प लिया है तो फिर उसे पूरा भी कीजिए, पर वो तभी होगा जब हमें याद रहेगा ना आज हमारा क्या टारगेट है। तो उसे याद रखने के लिए अपनी स्थिति में भी स्थित रहना है। फिर पिता कह रहे हैं कि संकल्प जो है आपके सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे जब आप अपनी सीट पर सेट रहोगे। और फिर कहते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक एक संकल्प की भावना बहुत उच्च, एकदम कल्याणकारी, अर्थात किसी भी आत्मा से कर्मों के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं कि जब आप कोई संकल्प धारण करते हैं, मैंने जो संकल्प लिया तो मुझे ये भी चेक रखना है कि मेरे को उसको मोल्ड नहीं करना कि लोगों की सिचुएशन के हिसाब से। अन्य आत्माएं जो आती हैं तो उनके कर्मों में इंटैंगल नहीं होना, उनके अकॉर्डिंग मतलब मुझे अटकना नहीं है। मैंने अगर संकल्प धारण किया है तो मुझे अपने संकल्प पर अडिग रहना है और उसके साथ ही उनकी मदद भी करनी है जिसकी जरूरत उनको है उसके अनुसार। मतलब अपने संकल्प को छोड़ना नहीं है। वो तभी होता है जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस, मतलब कि जैसे कोई रोल, मेरा कोई नियर डियर वन को कोई दिक्कत हुई तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती कि नहीं ये तो मेरे अपने हैं, इनको अभी थोड़ी पता है कि मैं ज्ञान में हूँ, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। परमात्मा कहते हैं ऐसे सब फंसना नहीं है आपने। आप इतने बलशाली हो कि आप अगर वहां नहीं भी पहुंच सक रहे किसी भी वजह से, तो आप यहीं बैठकर, बल देना सिखाया पिता ने, तो हमने जो संकल्प धारण किया है उसको उच्चतम हम कब ले जा पाएंगे? उच्च हम कैसे होते हैं उच्च? परमात्मा ने सिखाया ना कि जब हम परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं अपनी सीट पर सेट होकर। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि हम कल्याणकारी आत्माएं तो हैं, पिता ने हमें ये भी वरदान दिया हुआ है, पर उसको यूज करने के लिए हमें अपनी स्थिति को बहुत उच्च रखना पड़ेगा, अर्थात हमें पिता से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तभी हम कल्याणकारी हो पाएंगे अन्य आत्माओं के लिए। और बीच में अटकना नहीं है, रिश्तों में नहीं फंसना, संबंधों में नहीं फंसना, संपर्क जो भी हमारे आने वाले नजदीकी दूर के जो भी हम अपने अपने अकॉर्डिंग हम रिश्ते बना रखे हमने, तो उनमें अटकना नहीं है। अब हमारा एक ही टारगेट है कि मैं आत्मा और अन्य सब भी आत्माएं हैं और हम सबके पिता परम पिता परमात्मा है। तो हम जब इस भाव से अपने संकल्पों को सिद्ध करते हैं, अन्य आत्माओं की मदद करते हैं, उसके लिए हम पिता से कनेक्ट रहते हैं, अपनी सीट पर स्थित रहते हैं। मीन्स मैं सोल कॉन्शियसनेस में रहती हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आती। क्योंकि अगर जहां मैंने खुद को बॉडी मान लिया तब मेरी वो प्रॉब्लम आती कि मुझसे कार्य हो नहीं पाता, मैं फंस जाती हूँ। तब बॉडी कॉन्शियसनेस में होती तो हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है, तब हमारी पावर्स जो पिता से मिली है वो पावर्स हमारे पास नहीं होती। वो पावर्स तो जब मैं आत्मा हूँ तभी मैं उनको यूज कर पाती हूँ, क्योंकि शरीर की अपनी क्षमता है, अपनी पावर्स है, किंतु आत्मा की पावर्स अनंत है, क्योंकि पिता ने हमें अपना सारा कुछ, सारा वर्षा हमें दे दिया है। तो हमें ये याद रखना है जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब हम ज्यादा पावरफुल है। बॉडी कॉन्शियसनेस में
नहीं है पावरफुल। वो तो शारीरिक क्षमता सबकी अपनी अपनी है, वो नहीं हमें यहाँ यूज करनी है। हमें जब हम मनसा सेवा करते हैं, अन्य आत्माओं में बल भरना होता है, तब हमें अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है। और अब जो समय है, हम कार्य किस पे कर रहे हैं? हम कार्य कर रहे हैं स्व परिवर्तन का, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का। स्व परिवर्तन में सबसे पहला पार्ट ही ये है कि अपने आप को रोल्स के अकॉर्डिंग नहीं देखना, शरीर के अकॉर्डिंग नहीं देखना, अपने आप को सदैव सोल कॉन्शियसनेस में रखना है, आत्मिक भाव में रखना है, उसी स्थिति में रहना है। आगे पिता कह रहे, क्योंकि इस समय लौकिक और अलौकिक सभी आत्माएं बहुत कमजोर हो चुकी हैं, इसीलिए आपसे केवल अपनी विशेषताओं के अकॉर्डिंग ही, अर्थात उच्चतम स्वमान के अकॉर्डिंग ही रहना। पिता कह रहे हैं कि आप बच्चे जो है, अभी जो बाहर का समय चल रहा है उसमें लौकिक हो या अलौकिक हो, सभी आत्माएं बहुत दुखी है। मतलब हमें लौकिक अलौकिक बता रहे पिता कि जो हमारे लौकिक रिश्ते हैं, चाहे ये हमारा अलौकिक परिवार बने, परेशानियां सब जगह पे हैं, सब आत्माओं का, क्योंकि ये सब अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। हम अलौकिक परिवार में सब अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो जो हम खुद अपनी परेशानियों को सामने ला रहे हैं कि हम उनको खत्म कर पाए। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि सभी समस्याएं सब जगह बहुत है, कमजोर भी हो चुके अंदर से। जब अपने साथ हम फाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े, जो लोग अभी शुरू हुए हैं थोड़े वीक हैं, जो लोग पिता के पुराने बच्चे हैं वो स्ट्रांग हो चुके हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं इसलिए आप तो केवल अपनी विशेषताओं के मतलब जो हमारे अंदर परमात्मा द्वारा मिली हुई हमें गुण और विशेषताएं हमारे अंदर हैं, उनका सम्मान हमेशा उच्च रखना है, अपने आप को उच्च सम्मान में रखना है। और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे सामने आत्मा आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें संकल्प और भाव रखने हैं। हमें देखना है कि उसकी क्या जरूरत है, हमें कैसे उनकी मदद करनी, किस स्वरूप में रह के उनकी मदद करनी। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद अंदर से क्लियर होंगे, हमारा विजन क्लियर होगा कि नहीं, इनको अभी इस चीज की जरूरत है, तो ठीक है मैं अपने आप को उस स्वरूप में रख के फिर उनकी मदद करूंगी, पिता से कनेक्ट होके। तो बहुत सुंदर तरीके से मैं अन्य आत्माओं की मदद कर पाऊंगी। और वो अन्य आत्माएं चाहे लौकिक परिवार की हो मेरे, चाहे अलौकिक परिवार की हो। पिता कह रहे आपको तो अपनी स्थिति को स्थिर भी रखना है और बहुत क्लियर रहना है। अंदर से अब सारा व्यर्थ खत्म हो चुका होना चाहिए, अब इकट्ठा नहीं करना, नया जो है उसको खत्म करिए, ताकि जब अंदर से क्लियर होंगे, कुछ व्यर्थ और अवगुण कुछ बचेंगे नहीं, तब जाके स्थिति जो है हमारी ज्यादा देर के लिए, ज्यादा पीरियड के लिए हम पिता से कनेक्टेड भी रह पाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अपनी विशेषताओं के अकॉर्डिंग ही, उच्चतम स्वमान के अकॉर्डिंग, मतलब हमें अपने स्वमान भी अच्छे याद रख के अन्य आत्माओं की मदद करनी है। क्योंकि जब हमारे स्वमान और संकल्प हम रखेंगे अंदर, तभी उनके स्वरूप खुद को समझकर, जानकर, उस स्वरूप में रह के, जैसे मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, हमें सिर्फ बोलते बोलते नहीं रहना है, उसको खुद अनुभव करेंगे, तब हमसे वो रेडिएट होगा। तो पिता कह रहे हैं अपने आप को हमेशा उच्चतम सम्मान में रखेंगे, मतलब अपने पावर्स को हमेशा हायर रखेंगे, जिसके लिए पिता से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आगे परमात्मा कह रहे हैं आपके संकल्पों की वाइब्रेशंस, हम लोग जब संकल्प लेते हैं उनकी वाइब्रेशन से आत्माओं के कल्याण के निमित्त, मतलब आपके संकल्पों की वाइब्रेशन आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनानी है। मतलब आपको इतना काम करना है अपने ऊपर, इतना स्ट्रांग रहना है कि जो हमारी वाइब्रेशंस हैं उसके थ्रू भी अन्य आत्माओं का कल्याण हो। मतलब जब हम इतने स्ट्रांग होंगे, इतने शक्तिशाली होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो वही हमसे रेडिएशन जाता है ना, जो हम सोचते हैं, जो हम थॉट हमारे अंदर होता है, वही तो हम जानते हैं ना, एनर्जी फ्लोज वो हमसे रेडिएट होता है। तो हमें इतना स्ट्रांग रहना है, हमारी वाइब्रेशंस, हमारे जो संकल्प है, स्वमान है, इतने हायर होने चाहिए कि हमारी वाइब्रेशंस भी उतनी ही पॉजिटिव और हाई होंगी, जिससे अन्य आत्माओं का कल्याण वैसे ही होता चला जाएगा। जो भी हमारे कांटेक्ट में आएंगे जैसे, तो उनको ऑटोमेटिकली उनका कल्याण होता जाएगा। बट उसके लिए अपने ऊपर कार्य करना है, ये नहीं कि सोच लिया और हो गया, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पिता कह रहे तो साथ ही साथ उन्हें अपनी, मतलब उनको भी उस लेवल तक पहुंचाने का कार्य आपको करना है जो उनकी जरूरत है, उनकी नीड है समय के अनुसार। तो आपको अपने ऊपर कार्य करना है। मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे पिता क्या बताना चाह रहे हैं बार बार, कि आपको स्वयं पे कार्य करना है। स्वयं को जब आप स्ट्रांग बना लेंगे, पावरफुल बना लेंगे, तो आपकी जो शक्तियां रेडिएट होंगी उसके थ्रू भी अन्य आत्माओं का कल्याण होगा, वो भी और
उच्च से उच्चतम होते चले, उनको प्रत्यक्षता होगी पिता की, उनको अच्छा लगेगा आपसे बात करना, मिलना, और वो जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो गया, पहले तो ऐसे नहीं होता था, अब आपसे मिलके ऐसे लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या पाया आपने। तो जब हम उनको बताएंगे तब वो भी पिता से कनेक्ट होंगे, उनको भी हम राजयोग सिखा सकते हैं। पर उसके लिए अपनी स्थिति को इतना मजबूत करना है कि बिना बोले बिना बताए हमसे वो वाइब्रेशंस रेडिएट हो और उन्हें बेनिफिट मिले। तो पिता कह रहे हैं इतनी स्ट्रॉन्ग स्थिति को बनाना है अपनी, और वो संकल्पों के स्वमानों के द्वारा ही होगी और अपनी स्थिति में रहकर होगी। आगे पिता कह रहे हैं बस आप तो पिता समान सीट पर सेट रहो। मतलब फिर से पिता वही कह रहे हैं कि जैसे परमात्मा तो शरीर में नहीं है, वो हमेशा ज्योति बिंदु स्वरूप हर एक के लिए अवेलेबल है, उतनी ही शक्तियां उतने ही गुण सबको देते हैं बराबर, बस उनसे कनेक्ट होने की देर है। वो कहते हैं ना हुजूर हाजिर। तो परमात्मा वो कह रहे हैं कि आपको बस अपनी सीट पर सेट रहना है, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो, सबके कल्याण के, मतलब सभी अन्य आत्माएं जितनी भी है उनके कल्याण के निमित्त बन जाओ। परमात्मा कह रहे हैं अपनी सीट पर सेट रहो, क्योंकि जब मैं स्ट्रांग हूँ तो मुझसे मिलने वाली अन्य सभी आत्माओं को वो शक्तियां रेडिएट होंगी, तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कोई जैसे बोल देता है अपनी परेशानी, बता देता है, तो हम उसकी हेल्प कर पाते हैं। कुछ होते हैं नहीं बोल पाते, नहीं बता पाते, बट अगर हमारी स्थिति अच्छी है, हमसे वो पॉजिटिविटी रेडिएट हो रही है, तो उनको भी ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं आप परमात्मा के बच्चे हो, अब अपनी स्थिति को इतना स्ट्रांग बना लो कि सभी को आपसे मिलकर भी कल्याण हो उनका। फिर कह रहे स्वयं पर 100% अटेंशन रख, आगे से आगे बढ़ो। परमात्मा कह रहे अपने ऊपर अटेंशन रखो, कहाँ कहाँ अभी भी गलती हो रही है, कहाँ कहाँ कमी है, किन किन पॉइंट्स पे अभी भी अटक जाते हो, कौन सी शक्ति का ढंग से यूज नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे शक्तियां हमारी 100% वो एक्टिव नहीं रहेंगी, एक्टिवेट नहीं होती ना। अगर हमने चीज ले ली और रख दी तो धीरे 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 वो कम होती चली जाती। तो परमात्मा कह रहे हैं जो जो आपने सीखा है, जाना है ज्ञान में, तो उसकी प्रैक्टिस करो, वो एक्टिवेट रहेंगी, तभी आपकी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी, नहीं तो डल हो जाएंगी, नीचे दब जाएंगी, दोबारा से फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए अटेंटिव रहना पड़ेगा, हमेशा अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा, पिता से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, और तभी हम आगे भी बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ पाएंगे मतलब हल्के रह के फरिश्ते स्वरूप में जब हम सबकी मदद करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, तभी हम परमात्मा के प्यारे होते हैं और इस दुनिया से न्यारे होते हैं, और वो हमें पकड़ के ले जाएंगे खींच के आगे। परमात्मा कह रहे हैं हल्के रहे, पिता के सारे कार्यों को संपन्न करने में सहयोगी बनो। मतलब परमात्मा यही कह रहे हैं कि आप बच्चे तो, परमात्मा बोलते हैं ना फरिश्ता स्वरूप में आत्मा, फरिश्ता सो देवता। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप लोग फरिश्ता स्वरूप बन चुके हो, पर इसका ज्यादा से ज्यादा समय दो, अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में रख के मनसा सेवा करो खूब। आज हमने प्रैक्टिस शुरू भी की अभी सुबह। तो परमात्मा वही कह रहे हैं कि अपने आप को हल्का रखो। हल्का रखने का मतलब होता है कि आपके अंदर वेस्ट और नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति में आपको अटकना नहीं चाहिए, किसी रिश्ते में अटकना नहीं चाहिए। अब इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आपको पता है जो भी परिस्थिति आई है, किसी रिश्ते के थ्रू या शरीर की बीमारी के थ्रू या जैसे भी, वो सब कर्म अनुसार भोगना है, क्योंकि अंत का समय है, सब कुछ यहाँ खत्म करके जाना है। तो उसके लिए वो सामने आई है परिस्थिति, तो उल्टा खुश होना चाहिए कि चलिए शुक्रिया परमात्मा, ये भी मेरे सामने आ गया, मैं तो इसको भूल चुकी थी, और अब मैं इसको भी खत्म कर दूंगी। उस परेशानी को खत्म करके वहां पर बल भर के उसको और सुंदर बना लेंगे, कि अगले कल्प में जब वो समय आएगा तो वो अभी जो हम करेंगे उसके अनुसार आएगा, वो परेशानी वाला नहीं आएगा, क्योंकि हमने परेशानी को खत्म करके वहां पर बल भर दिया। तो पिता यही कह रहे हैं कि आप लोग हल्के रहो, हल्के अर्थात अपना सारा व्यर्थ और नेगेटिव खत्म कर दो। अब सिर्फ पॉजिटिव रहो, फरिश्ते स्वरूप में रहो, आत्मिक भाव में रहो, अन्य आत्माओं की खूब सेवा करो, मनसा सेवा करो। आप से बिना मांगे उनको अब वो सब पहुंचना चाहिए। मीन्स कि हर किसी को होता है ना कि उन्हें नहीं पता कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। कई लोग अभी नहीं जानते कि हम ज्ञान में हैं और हमने पिता से इतनी शक्तियां ले ली, तो वो हमसे कुछ चीजें अपनी बताते भी नहीं है। पर परमात्मा कह रहे हैं आप में इतने पावर्स होने चाहिए कि जब आप किसी से मिलें और वो परेशान हो तो उसकी परेशानी कम हो जानी चाहिए, और उसको लगना चाहिए कि अरे इनसे मैं मिली तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, पता नहीं क्या करके गए हैं इन्होंने, क्या कर लिया, ये आजकल क्या करते हैं। तो वो मतलब हमसे रेडिएट
ऑटोमेटिकली होना चाहिए, जिसके लिए कार्य हमें करना है 100% अटेंटिव रह के, अपने ऊपर ध्यान देते हुए कि हाँ अभी मेरे में ये जो शक्तियां हैं मैं इनको प्रॉपर नहीं यूज कर पा रही, उन पे कार्य करते हुए, पिता से कनेक्टेड रहते हुए, अपनी सीट पर सेट रहते हुए, मीन्स आत्मिक भाव में रहते हुए, मुझ आत्मा को अब सारे कार्य दिन भर अपने समान और संकल्प जो भी लिए उनको पूरा करना है। ओम शांति, ओम शांति। आज यही मैसेज था पिता का। ओम शांति। मैं आप लोगों ओम शांति। को बता पाई। हेलो दीदी, हाँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है पर्सनल। मैं क्या बजे फोन करूँ आपका? अभी 8:30 बजे कर लो रुचि। अगर दोपहर में टाइम हो? दोपहर में तो फिर आप करिएगा 12 बजे के आसपास। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ जी, चलिए, आप सबको पिता का मैसेज तो दे ही दिया मैंने। अब हमें अपने ऊपर कार्य करना है। मिलते हैं 12 बजे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति सभी का।